ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज भगवान की कृपा से मेरी बड़ी बेटी 21 साल की हो गई है। यानी कि जब मैं 21 साल की थी तब मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ। पिघल गया क्या? मतलब बहुत ही खास कह सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार बेटी को उदाहरण दिया करती थी। जब भी कुछ समझाना होता था, डांटना होता था, तो कहती थी जब 21 साल की होने वाली थी, 21 साल में तो मैं माँ बन गई थी, इधर जन्म दे दी थी। दोनों का मौका दोनों को मिलेगा बोलो। तो आज जरूर मैं थोड़ा सा माँ बेटी के बारे में बताना चाहूँगी कि हम माँ बेटी का क्या रिश्ता है। और आप भी दीदी को खिलाओ। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ दुनिया का सबसे थोड़ा दे दो। बहुत ही स्पेशल रिश्ता होता है, लेकिन देखिए ये चीज़ तो तय है कि जनरेशन गैप होने से कितना भी खास माँ बेटी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, बहन बहन का रिश्ता हो, मामा खिलाओ, मामा सबकी हाँ ना? अलग अलग। लो ये साफ चलिए वो सब तो मैं बात में एक बाइट ले बताऊंगी। लो। अभी हम कैसे मना रहे हैं, अब आप कोई खास नहीं। जैसे आप जाइए तो फिर मेरा की रेट में जो होने लगा है, तो वक्त के साथ चलना अरे उनको नहीं दी मम्मी लड्डू, मैं फोन करती आवाज नहीं आया। लड्डू तो दे के देती। हिसाब से ही कर रही हूँ। मैं बोले फोन करूंगी, जितना लेकिन चलेंगे, फिर जितना लोगों का इंतजार करेंगे तो उतना ही मतलब कहते हैं ना, वक्त फिसलते चला जाता है। जो समय है उसको सही से यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल टाइम निकल जाता है और सिर्फ यादें रह जाती है। हाँ तुम्हारी बात चर्चा हुई थी। बहुत ज़्यादा मन मेरी मम्मी का, यानी कि जो मेरी मतलब मेरी बेटी का जो नानी है उसका बहुत ही उनका बहुत ही मन था। पीहू है पूरा, नहीं सुनेंगे, छोटू हमारे है। घर पे मनाए। जब से आप लोग को पता है मेरे ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैं शेयर भी की हूँ कि पहले हम लोग अच्छे से सब लोग के साथ मनाया करती थी, और मेरे घर वाले भी आते थे मेरे ससुराल में। लेकिन अब नहीं हो रहा है। 2020 में जब मेरी बेटी 18 साल की हुई थी तब भी मेरी नानी ने ही मनाया था स्पेशल बर्थडे, और तब से देखा जाए तो वही मना रही है। और आगे भी बोल रही है जब तक शादी नहीं होगी हमारे यहाँ आके मनाओ तो उन लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले तो हमने घर में जो नॉर्मल पूजा होती है वो मेरी बड़ी बेटी ने किया है, प्रसाद वगैरह चढ़ा है। और फिर क्योंकि साईं बाबा के भक्त वैसे तो सभी लोग हैं, आप लोग को पता है कि हम लोग भी हैं। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर आप लोग को बता दूँ, मैं पहली बार जो साईं बाबा के बारे में जो मैं जानी भी समझी थी, और जब से मुझे साईं बाबा का जिज्ञासा हुआ, मेरी फ्रेंड लेके आई थी। शादी 24 साल हो गए, तो 24 साल से रुको तो होल्ड तो करते ना। मेरी मंदिर आई बेबी रोड में। और मतलब सोचिए, शिरडी हम लोग हर साल जाते हैं, लेकिन इतना पास के मंदिर में मतलब इतने सालों बाद आना हुआ हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ। काफ़ी बार प्रोग्राम बनाती थी, लेकिन होता है ना, जब तक बुलावा नहीं आता है, भले वो पास में दरार और बाबा दर्शन नहीं देते हैं। तो वैसे ही हम लोग के साथ भी हुआ। हम लोग कई सालों बाद यहाँ पे मतलब आए, पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ, और दोनों नहीं खुले नहीं होगा। मैंने बोला खुले सिक्के होंगे शायद। साईं बाबा ने मौका दिया है कि हम अपनी बेटी का बर्थडे अपने हाथों से मनाएं। क्या आगे तो आगे क्या है? मतलब पापा साथ में रहे, तो ये ऊपर वाले की मर्जी से ही हुआ है पॉसिबल, क्योंकि अभी संभव नहीं था। अभी तो हम लोग को हॉस्पिटल में रहना था, और मैंने पहले की वीडियो में शेयर भी किया है कि हम लोग ने जाके भी करवा दी थी बेटी को। और जूता पहन बर्थडे पार्टी जो होता है मॉल में, जो आजकल बच्चे खुश होते हैं, वो सब भी कर लिया था। मंदिर में भी दर्शन कर लिए थे। हम लोग 26 तारीख में 26 मार्च को हाँ ये सच में बताई नहीं, मेरी बेटी का बर्थडे
26 मार्च को है और ये ब्लॉग बहुत ही लेट जारी होगी क्योंकि सोनी को दे हम लोग दीजिए। एक हफ्ते से फूल दे दीजिए सोनी। अरे सोनी को फूल दे पहले ही दीजिए। मम्मी के घर चले गए थे और 25 इधर तारीख मार्च को होली इधर थी देखो सोनी। और 26 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे था। तो हम लोगों ने एक 2 दिन नहीं ठीक है। लगभग सोचिए पूरे वीक पूरे हफ्ते हम लोग एक तरह से कहिए तो बेटी का बर्थडे मना रहे हैं, या मेरी बेटी बोली बिल्कुल दिल्ली टूर पे है। और बहुत ही ज़्यादा मैंने बोला ना, जो एक मन्नत होती है बच्चे को, लोग मन्नत मांगते हैं ना माँ बनने में, कि मतलब हम माँ बन जाएंगे तो वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। सेम हालत में सोचिए मैं अपने हस्बैंड को नई ज़िंदगी दिलाने के लिए कहाँ इधर इधर देखो सोनी, इधर देखो, इधर देखिए। थैंक यू बोलेगा तो डाल लीजिए। थोड़ा ले लो फूल, मस्जिद मंदिर थोड़ा कोई फर्क नज़र नहीं आता है मेरे लिए। मुझे जो लगता है सब भगवान एक ही जैसे हैं। जब आप संकट में पड़ते हैं ना, तो किसकी प्रार्थना किसका दुआ कब लग जाता है कुछ पता नहीं है। तो ये चीज़ तो देखिए 2006 में मेरा जब पहला बच्चा ख़त्म हुआ था, नहीं हो पाया था, तब से ही मैं मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा के चक्कर लगा रही हूँ। समझ सकते हैं इतने टाइम में मैं सच में भगवान को सच में बहुत ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कह रही बहुत ज्ञानी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा समझ गई हूँ, लेकिन हाँ इतना ज्ञान बहुत हो गया है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब की समझना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जब आप ऊपर वाले के करीब रहेंगे ना, ये सब की समझ आपको बहुत आ जाएगी कि आपको अपनों के साथ या जो आपके करीबी हैं उनके साथ कैसे मतलब रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये तो देखिए कि दिल्ली की शुरुआत ही है, अभी से देखिए मार्च में ही इतनी गर्मी हो गई थी, फिर भी हम बहुत जगह गए, मतलब इतना तो वीडियो क्यों नहीं बना पाए, बहुत जगह गए और जो भी आसपास के मंदिर थे हम लोग जाने की कोशिश किए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी छुट्टी से पहले तो टाइम मिलता नहीं, हॉस्पिटल वगैरह भी जाना है और बच्चे लोग का छुट्टी नहीं होता, इसलिए हमने सोचा इस टाइम को अच्छे से मतलब यूज़ करना चाहिए, खासकर मतलब भगवान ये वहाँ पे होता ना औरंगाबाद में ऑन ही है। मन की बातें बोलना सबसे ज़्यादा जो मेरा ये था क्या बोलूँ के बारे में, उसके तो खैर मैं सोच ही नहीं रही हूँ और सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हस्बैंड सही सलामत गिरना मत, पीछे थोड़ा आगे हो, मतलब पीयू आगे हो, मतलब ठीक हो जाए और नॉर्मल ज़िंदगी जो सब लेके वैसे ही हम लोग भी देखिए, ये तो नहीं कह सकती कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने से हमारे जो दुख तकलीफ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। हमारा कर्म तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाले तो परीक्षा लेते ही लेते हैं। मामा का वीडियो लेकिन हाँ थोड़ा सा हिम्मत जरूर मिलती है, और मैं सही बोलूँ मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब अकेली हूँ, लेकिन सही बोलूँ मुझे अकेला बिल्कुल कभी फील नहीं होता है कि इस जंग में कहिए या लड़ाई में कहिए, जो मिशन जो है मेरा हाँ तो अब चलो ना, कोई बात नहीं, चलो करना है, उसमें मैं हमेशा भगवान को पाती हूँ, हमेशा हाँ कोई भी जगह पे। और सही बोलूँ मतलब नज़र भी ना लगे, मतलब मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ऐसे हो जाती है। सच बोलूँ धरती पे भगवान है वो साक्षात मतलब करके जाते हैं। जैसे मैं बोली ना कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो लगता है कि सच में ग्रह है जो अपनी ग्रह के रूप में आके बोल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ ऐसे ही सच में धरती के भगवान है, और वो मुझे कई बार ऐसे प्रूफ के साथ देख के जाते हैं कि धरती के सच में भगवान
मतलब मानता है या जानता है, सच में उनको पकड़ के रखना चाहिए। लेकिन अगर आप सच में सच्चा भगवान के भक्त है ना, तो बस सबका भला कीजिए। साईं बाबा कहते हैं ना कि बस सबका भला करते रहिए। अपने से दुश्मनी तो छोड़िए, बस काज में बनी हुई है, अच्छा नहीं, बाकी सब ठीक। सही बोलूँ, मैं केक काट दूँ, बोलो। यही सिखाती हूँ, यही समझाती हूँ कि कुछ भी हो जाए अपने का साथ नहीं छोड़ना है, डियर भी बोल अपनों से अलग नहीं होना है, अपनों के साथ छल कपट धोखा नहीं करना है। और सही बोलूँ, मेरी बड़ी बेटी से तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई हुई है। इतना एज डिफरेंस है, मतलब बिल्कुल 17 साल छोटी बहन से बिल्कुल बिल्कुल माँ की तरह केयर भी करती है और आगे केयर तो बैठने की जगह मामा कह रहे नहीं थी ना सब तुम। कुछ सोचिए। मैं उसी पे भार लेके रखी हूँ, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, चाहे मेरे पापा रहें ना रहें, बस बहन की जिम्मेवारी निभानी है। और जो होता है चलिए वो सब बाद में बताऊंगी। ये हम लोग मतलब हल्दीराम, मेरे मम्मी पापा एक्चुअली वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, कोई पार्टी फंक्शन में नहीं जाते हैं, कोई मॉल वगैरह नहीं जाते हैं, वो घर में ही सेलिब्रेट जो भी उन्होंने बोला हम घर में ही करेंगे। फिर मैंने बोला कोई नहीं, कल 26 तारीख में मेरी सिस्टर लोग नहीं आ पाई क्योंकि छोटी वाली सिस्टर के जो छोटा बेटा है उसका 12th का पेपर था 27 सुनो पहले तुम कर लो, तो 27 तारीख को हम लोग बताती हूँ जो से अरे नहीं पहले किया है घर में, जो मेरी मम्मी ने किया है। और आज मतलब हम लोग सोचे कि खाली खाली क्या करेंगे, 26 मार्च में मतलब ले लिया नहीं आ रही है मेरी हम पकड़ना तो कर लेंगे। फिर अच्छा नहीं लगता है, इस साल इसको स्पेशल बनाना है। अबे मौका दिया है मतलब मेरी बड़ी बेटी को मम्मी पापा के साथ, तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, भाई डर लगता है। और कुछ नहीं घर में मम्मा देखो पर्ल एकेडमी। कुछ जो पकवान होता है वो सब तो घर में खाए, इसलिए सोचा चलो थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी और बाहर ही चलते हैं। तो पूरे पर्ल दिन एकेडमी तो मंदिर मस्जिद में काफ़ी टाइम लगा। अरे तो ऑटो करे तभी तो आएंगे ना। गुरुद्वारा भी जाते, लेकिन यहीं तो खड़े हुए हैं। लोकेशन बिल्कुल भी मतलब अलग था। ये रीसेंट है हमको ज़्यादा परेशान भी नहीं करना था, थकावट भी नहीं करवाना पूरी चावल दूध से पराठा करने लगी। आगे अपने आप को पहले की तरह चेंज करूँगी और मैं बता दूँ 12 दिन हॉस्पिटल में रही। एक काम करो ना, पहले तो ये करोगे ना, किसी को पहले ऑर्डर आई हुआ, सब लोग अच्छे से सन्नी से। स्मार्ट हाँ हम तैयार हो रहे थे ना। बर्थडे पार्टी हुआ और उसके बाद मतलब 27 में भी मेरे बहन लोग फिर कहता कोई नहीं कल, कहता मैं कल आ रहा हूँ, मैंने आपको यही नहीं पता, कहता नहीं। 4-5 दिन किसी को नहीं बताई हॉस्पिटल में थे और काफ़ी सारा टेस्ट हुआ, कुछ प्रोसेस भी हुआ, मैंने कुछ भी नहीं बताया। लास्ट में जब आने लगी तो मेरा बहुत मतलब क्या प्लानिंग है, कैसे क्या होगा, मई में मतलब अप्रैल करवाओगे, ऑपरेशन होगा, कब होगा, क्या होगा, तब मतलब मैं के लोग बहुत परेशान हैं, थोड़ा बहुत बता दें। कहने का मतलब ये है कि खुशी जितना अच्छा लगता है ना मनाने में, तकलीफ मन करता है कि जल्दी से जल्दी कोई भी प्रॉब्लम तो आएगी जिंदगी में, भगवान ने दिया है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मन करता है कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लें और फिर अपने जो हैं बड़े हों या वो भी हैवी है और क्या, ये समय रात को थोड़ी हैवी हो जाता है। 13-14 साल लग गए। पाव भाजी एक बर्गर है। जब जो मुझे परेशान करती थी, डॉक्टर मना करते थे या डॉक्टर नेगेटिव चीज़ बर्गर का बन है।
मेहनत करके और काफ़ी ट्रीटमेंट करा के जब लगता था, एक उम्मीद जगती थी कि हाँ मैं माँ बन सकती हूँ, तो मतलब खुशी की चीज़ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। अब इसको खड़ा कर। ऐसा ही मैं ससुराल वाले में भी मतलब ससुराल में अगर मुझे स्टार्टिंग से गम मिला, तकलीफ मिला, हाँ, तो पीयू वो का मैं हैप्पी किसी से शेयर नहीं करती थी, लेकिन ससुराल में नहीं है, पीयू का भी है, दोनों का है, तो वो मैं जरूर share दोनों का करती हैप्पी बर्थडे। हूँ। तो आज भी मेरी आदत है कि मम्मी पापा को हम लोग मान लीजिए वैसे तो कोई खुशी दे नहीं सकते हैं, 12 साल कम की है। गम क्यों, वैसे वो मान लीजिए मेरे मम्मी पापा परेशान है, मेरा एक भाई है लेकिन वो शादी नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है ये समझ इधर आओ। बाहर है, चप्पल पहन के आ। वो क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा इसमें से ले लोगी फोटो पापा का? आ जाओ। मम्मी पापा को जो शौक है हाँ, क्लियर है, कि यहाँ से ले लेना। हाँ, क्या बहू को पोता दो पोती चार लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो ये सीन जो हाँ, आप पीयू देख की रहे पापा ये वाली बेटी देखो पोज दे रही है अभी। हैं, सही बोली हाँ, पीयू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। मतलब खिला दे। मैं कल्पना करके मैं रोने लग गई थी कुछ महीने से कि अब क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब क्या मैं बोलूँ, हम लोग में भी अटैचमेंट है बाप बेटी में, लेकिन ये सब में बहुत ज़्यादा है। मतलब इसके मेरे जो हस्बैंड है वो दोनों बेटी के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। सच में बेटी लोग, भगवान से मैं बस यही कहती थी कि ये और कुछ नहीं है, दोनों बेटी के लिए बस और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हम लोग हैंडल कर लेंगे, लेकिन बस नज़र के सामने रहे दोनों बेटी के लिए। और हमने ऐसा बर्थडे मतलब मनाया पूरी, जैसे शादी के फंक्शन में रिलेटिव लोग आते हैं, स्टेप बाई स्टेप, आज हल्दी है, आज मेहंदी है, हाँ, रख शादी है, इस टाइप के मतलब हम लोग मनाने की कोशिश क्या की। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? वही तो कर रही है। मना, फिर मैं बड़ी बहन के घर भी गई, फिर छोटी बहन के घर भी गई, तो लगातार मतलब सोचिए एक तरह से फंक्शन ही होते रहा। लाइट आ रहा है पूरा। बेटी का मतलब बिल्कुल यादगार बर्थडे इसका जो होना चाहिए वो नानी मौसी में जैसे हर साल मनाते हैं, तो इस साल भी मतलब कोई भी निराशे से कहेंगे, उदास से कहेंगे या हस्बैंड के बीमारी का टॉपिक लाएंगे, नहीं, कोई भी एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, कोई नहीं है। सबको मैंने पहले भी बोल दिया था, सब लोग ध्यान भी रख रहे थे, और हस्बैंड को भी सब अरे तो लोग करने दे, कौन सा बहुत रोज करती है? देने की कोशिश की। खींचो, पीयू इधर देखो। परिवार जो होता है सभी लोगों ने दिया, तो इसी को देखिए कहते हैं परिवार। ये भी दो खिलौना इतना महंगा बर्बाद अपना करती देते हैं, डेली में जॉब करेंगे, ये जॉब छोड़ के कोई आपके घर आ जाए या हम काम छोड़ के चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सुख है या दुख है, उसमें भी अगर हम समय नहीं निकालते हैं क्या तो और एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे को किसी में शामिल नहीं होते हैं, तो फिर किस बात का परिवार? परिवार यही है कि भले आप नहीं, गंदा नहीं लेते। 5 नहीं होगा, 5 एक दूसरे की भावना को समझना है, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझना है और अच्छे से साथ रहना है। सही बोलूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं अपने बारे में अगर मैं चाहती तो अरे नहीं नीचे ही तो होगा, जाती, मेरे हस्बैंड को आए हुए 4-5 ही और वहाँ ले लेना छोटू। हुआ था, वीक भी है, और मतलब फिर मैं सोची कि थोड़ा घर में रहेंगे तो केयर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मेहमान बन के जाते हैं तो होता है ना खाने पीने पे लापरवाही करना, या मैं भी मतलब बक ज़्यादा करती हूँ, बातें लोगों से ज़्यादा करती हूँ, तो हस्बैंड को ध्यान नहीं दूँगी। लेकिन सही बोलूँ मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं तैयार थी जाने के लिए। होली और बर्थडे घर में ही करते, ताकि शांति से आराम से घर में रहेंगे, और फिर हॉस्पिटल से डॉक्टर का जब भी फ़ोन आएगा तो हमें जाना था। वैसे तो देखिए एक हफ्ते अगर टाइम जैसे दिल्ली से बाहर भी जा सकते थे, लेकिन दिल्ली से बाहर एक तो टिकट नहीं मिलता इतना जल्दी, और फिर हमें कभी भी होली के बाद
हॉस्पिटल से फ़ोन आता कि भाई दोबारा मतलब आना है, डॉक्टर से मिलना है, तो उसके लिए हम लोग शहर से बाहर नहीं गए, उल्टा दिल्ली में जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ से बस 15-20 मिनट का ही रास्ता मेरी मम्मी लोग का संतरा घर का खाना है। खा इसलिए हम लोग वहाँ पर 1 हफ्ते बिताए संतरा खा कि सारे मतलब दर्शन भी हो जाएंगे, थोड़ा मन भी चेंज हो जाएगा। होता है ना, एक जगह पर रह के बीमारी के ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो ज़्यादा सोचने से भी देखिए दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो थोड़ा सा मुझे वो जगह चेंज चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बोला कि मैं मम्मी के घर जाऊंगी। देखिए वक्त की बात होती है। मेरे हस्बैंड जब मेरे पापा का फ़ोन आया तो वही फिर तैयार हो गए, और सही बोलूँ मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाई कि डिलीवरी के टाइम पे जब लॉकडाउन में छोटी बेटी हुई और केक भी नहीं चली गई, तो यही मेरे हस्बैंड हैं कि जो मैं काफ़ी कहती थी कि मेरे मैके चलिए वहाँ आराम से रहेंगे, एक दूसरे को केयर भी हो जाएगा, मम्मी पापा को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे और मुझे भी केयर हो जाएगा, बाहर का सामान वगैरह ये ले आएंगे मेरे हस्बैंड। लेकिन सही बोलूँ मेरे हस्बैंड उस दिन में बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, और वो बस बोलते रहे कि नहीं जाने की क्या ज़रूरत है, जो मेरी देवरानी है वो सब कुछ कर देगी ना, संभाल देगी ना, और नहीं गए। बहुत मतलब झगड़ा हुआ, फिर भी नहीं गए। बोलो जय माता दी। और आज एक वक्त देखिए मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैंने सोचा हैप्पी बर्थडे बोलो, हस्बैंड दीदी हैप्पी बर्थडे बोलो, संभालना है। अच्छा दीदी को हैप्पी बर्थडे तो बोलो। तो लेकिन अब वो मेरे हस्बैंड को लगा होगा कि इतने दिन से अकेले हॉस्पिटल में थी और कई महीनों से बीमार से परेशान है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि नहीं चलो कोई नहीं। सो मैं मतलब वहाँ पे सब लोग वहीं होली में चलते हैं और सोनी का बर्थडे मनाते हैं, तो मैंने फिर गुस्से से बोला अभी कि मैं तो जाऊंगी नहीं 1-2 दिन के लिए, आप ही जाइए क्योंकि मेरा मन नहीं भरता है और रहेंगे तो आप हैं नहीं, और छोड़ के मैं आपको जाऊंगी नहीं। तो सही बोलूँ जो मेरे हस्बैंड वहाँ रहते नहीं थे मेरे घर पे, वो 1 हफ्ते के लिए मतलब तैयार हो गए। खैर मैं 1 हफ्ते के लिए मैं भी सोच के नहीं गई थी, कोई टिकट तो था नहीं, बस सोचा था कुछ दिन बस रहना है, लेकिन ये मंदिर जाना वो मंदिर जाना, मतलब मम्मी के घर पे मैं बहुत कम रही, सुबह शाम ही रही, ज़्यादातर हम लोग बाहर ही बिताए। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि कुछ चीज़ें ना मतलब अपनों की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कहिए या मतलब कुछ भी कहिए, हमें ज़िंदगी में करना ही पड़ता है। हमें बस लगा कि आज मम्मी पापा अकेले हैं, उनके बेटा बहू पोता पोती नहीं है, इसलिए तो हम लोग को बुला रहे हैं। आज अगर उनका परिवार कंप्लीट होता तो शायद नहीं बुलाते, लेकिन जब बुला रहे हैं तो हमें अपना भी फ़र्ज़ निभाना चाहिए और जाना चाहिए। कल को मान लीजिए जैसे आज मेरे मम्मी पापा तरस रहे हैं, कल को मतलब मैं हस्बैंड को समझाती थी ये बात, अब शायद समझ आई है कि कल को हमारी बेटी भी जब चली जाएगी ससुराल तो मन करेगा बुलाने का, तो आज जो हम कर रहे हैं वही तो वो कॉपी करेगी ना कल। वैसे तो देखिए हर इंसान का अपना नेचर होता है, कल वो क्या करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन बस यही कहूँगी बेटी के बारे में कि भगवान ने सच में मुझे बहुत बड़ी सी गिफ्ट दिया है, और आज ये देखिए मेरे से भी लंबी 21 साल की हो गई, और इसके बारे में मतलब मैं बहुत जल्दी बताऊंगी कि मुझे कितना सपोर्ट और क्या क्या कर रही है, मेरा रिश्ता कैसा है। और बस यही कहूँगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक अनोखा रिश्ता कहेंगे, एक जो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो भगवान ने मुझे दिया है, लेकिन बस यही है